हेलो बच्चों, मैं उषा शर्मा विक्टोरियस इंटरनेशनल स्कूल अतरौली अलीगढ़ से। इस वीडियो में हम क्लास 4th में चैप्टर 4 बूंद बूंद से घट भरता है की रीडिंग करते हैं। ओके, सो देखिए आप, यस, चैप्टर है आपका बूंद बूंद से घट भरता है। यस, चैप्टर नंबर है 4। यस, देखिए, एक बार की बात है, रोहन नाम का एक लड़का था। वह बहुत ही शरारती था। कैसा था? बहुत शैतान था। उसकी शरारतों से पूरे मोहल्ले के लोग परेशान रहते थे। वो इतना शरारत करता था कि जो गांव के लोग थे, उस मोहल्ले के सभी उससे परेशान रहते थे। वह शरारती होने के साथ साथ पढ़ाई और खेल कूद में भी काफ़ी अच्छा था। मैं शरारत के साथ क्या था, बहुत पढ़ता भी था और खेलने में भी अच्छा था। उसकी शरारत के कारण पूरे मोहल्ले में लोग उसके पिता के पास उसकी शिकायत लेकर जाते थे। रोहन के पिता भी रोहन की शरारतों से बहुत तंग आ चुके थे। रोहन के पिताजी बहुत परेशान थे। बहुत शरारत करता था ना, और लोग उसकी शिकायत भी लाते थे, जिसके कारण मोहल्ले के लोगों से अक्सर रोहन के पिता का झगड़ा होता रहता था। एक दिन रोहन के पिता ने रोहन को उसकी शरारत के लिए बहुत डांटा। उसे बाहर खेलने जाने से मना कर दिया। पिताजी ने क्या किया कि रोहन से बाहर जाने को मना कर दिया कि अब तुम बाहर खेलने नहीं जाओगे, और घर पर ही पढ़ाई करने को कहा। रोहन घर पर ही पढ़ाई कर रहा था और उसके पिता टेलीविज़न देख रहे थे, टीवी देख रहे थे। टेलीविज़न पर देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का एक विज्ञापन आ रहा था, जिसमें वे देश को स्वच्छ यानी साफ रखने के लिए स्वच्छता अभियान के बारे में बता रहे थे। तभी रोहन की नज़र टेलीविज़न पर आ रहे मोदी जी के विज्ञापन पर पड़ी। कहाँ देखा उसने? जो टीवी में मोदी जी का विज्ञापन आ रहा था। किस विषय पर विज्ञापन आ रहा था? सफाई के ऊपर। यह बहुत ही ध्यान से मोदी जी के विज्ञापन को देखने लगा और उनके इस विज्ञापन से वह बहुत प्रभावित हुआ। उस दिन उसने मन में निश्चित कर लिया कि अब वह भी मोदी जी के इस स्वच्छता अभियान से जुड़ेगा और देश को स्वच्छ करने में उनकी मदद करेगा। क्या निश्चय किया कि सफाई में अब वह भी मोदी जी के साथ है, यानी सफाई रखेगा वो। हमें सफाई रखनी चाहिए ना वैसे घर में। यस, ऐसे ही रोहन ने भी सोचा। दूसरे दिन रोहन सुबह उठा और मोहल्ले के सभी लोगों को इकट्ठा करके मोहल्ले में सफाई के लिए बोलने लगा। किंतु लोगों को लगा कि रोहन की इसमें भी कोई शरारत होगी और वह उनको परेशान करने के लिए यह सब बोल रहा है। रोहन ने मोहल्ले वालों से कहा, मैं कोई शरारत नहीं कर रहा हूँ। सच में मैं देश को स्वच्छ रखने में मोदी जी का साथ देना चाहता हूँ। जब लोगों ने साथ नहीं दिया, क्या सोचा कि शायद कोई शरारत होगी। तब उसने क्या समझाया कि मेरी कोई शरारत नहीं है, बल्कि मोदी जी के स्वच्छता अभियान में मैं उनका साथ दे रहा हूँ। इसलिए आप लोगों को भी उनका साथ देने के लिए बोल रहा हूँ। लोग रोहन की बातें सुनकर हंसने लगे और वहाँ से जाने लगे। रोहन ने उनको रोकने की बहुत कोशिश की, किंतु मोहल्ले वाले ने उसकी एक न सुनी और रोहन को डांटते हुए वहाँ से चले गए। सभी लोग वहाँ से चले गए। यस, इसके बाद रोहन ने सोचा, मैं अकेले यह काम करूँगा, और रोहन ने मोहल्ले में सफाई करनी शुरू कर दी। लोगों को लगा कि रोहन यह सब जोश में आकर कर रहा है। कुछ देर बाद वह थक जाएगा तो अपने आप शांत हो जाएगा।
तीसरे दिन रोहन फिर से सुबह उठा और मोहल्ले में सफाई के लिए चल पड़ा। लोगों ने फिर से उसे काम करते देखा तो सोचा कि यह कुछ दिन ऐसा ही करेगा और फिर थककर अपने घर चला जाएगा, किंतु ऐसा नहीं हुआ। रोहन को ऐसा करते 5-6 दिन हो गए और वह इस काम में जुटा रहा। मोहल्ला काफ़ी हद तक साफ हो गया था। जब लगातार 5-6 दिन अकेले ने काम किया तो मोहल्ला काफ़ी साफ हो गया। लोगों ने साथ नहीं दिया पर अकेले ही लगा रहा। लोगों को रोहन को इस तरह काम करते और मोहल्ले में सफाई देखकर लगने लगा कि वह सही कर रहा है, किंतु तब भी लोगों ने उसका साथ नहीं दिया। वह अकेले ही काम करता रहा। फिर अगले दिन वह सुबह उठा और रोज़ की तरह ही सफाई के काम पर चल पड़ा। इस बार मोहल्ले के एक व्यक्ति ने उसको काम करते देखा और उसका साथ देने के लिए गया। अब उसके साथ कौन गया? एक व्यक्ति चला गया। फिर दूसरे व्यक्ति ने मोहल्ले की सफाई में रोहन का साथ दिया। अगले दिन फिर से उस व्यक्ति ने रोहन का साथ दिया। उन दोनों को यह काम करते देख मोहल्ले के कुछ लोग और आकर उनका साथ देने लगे। यानी धीरे धीरे और लोग भी उस पर मिलते गए, जिससे मोहल्ले की सफाई और भी जल्दी होने लगी। फिर कुछ दिन ऐसा ही चलता रहा। एक दिन जब रोहन सफाई के लिए घर से बाहर जाने लगा तब उसके पिता ने उससे कहा, रोहन रुको, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। अब कौन साथ में हो गया? उसके पिता भी साथ हो गए और रोहन के पिता ने भी सफाई में रोहन का साथ दिया और सफाई करनी शुरू कर दी। इस प्रकार एक एक करके मोहल्ले के सभी लोगों ने रोहन का साथ दिया और सभी सफाई के काम में जुट गए। रोहन को मोहल्ले के सभी लोगों को उसका साथ देते देख बहुत खुशी हुई। उस समय रोहन की एक कोशिश ने मोहल्ले का पूरा नक्शा बदल कर रख दिया था। फिर सारे लोग रोहन का साथ देते हुए मोहल्ले के बाहर जाकर भी लोगों को इसके लिए प्रेरित करने लगे। यस, सफाई बेटा सभी को रखनी चाहिए। ओके, रोहन ने सबसे पहले खुद प्रयास किया तो धीरे धीरे लोग उसके साथ मिलते गए और पूरे अपने गांव को, अपने मोहल्ले को साफ कर लिया। और जब सफाई का उन्हें महत्व समझ में आया तो जहाँ भी बाहर जाते वहाँ भी सफाई रखते। तो आपको भी ऐसे रखना चाहिए। ओके, सो इस चैप्टर की रीडिंग ख़त्म हो गई और नेक्स्ट पार्ट जो क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। सो ओके बेटा, बाय।